सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर मल्टीपल कंपनीज को और उनसे रिलेटेड काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो कि इस वीडियो में डिटेल वे में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है सीडीएसएल यानी कि सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं इन सभी कंपनी से रिलेटेड उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंपनी के आज के दिन के परफॉर्मेंस की बात करेंगे। आज के दिन इस कंपनी के शेयर में काफ़ी कमाल की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। इसमें तेज़ी को नोट करें तो वो करीब आपको 4% तक भी देखने को मिल जाएगा। अब आज के दिन के हाई को अगर आप देखो तो वो 1895 का देखने को मिलता है और इसी को अगर कंपनी के 52 वीक हाई से कंपैरिजन करें तो वहां पर आपको कोई मैसिव डिफरेंस नहीं दिख रहा है। डिफरेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट का है और आज के दिन इसका ब्रेकआउट अगर कंपनी कर देती है और ऊपर कंपनी अगर सस्टेन कर भी जाती है तो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे भी कंपनी में आपको अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकता है। अब देखो दोस्तों, तेज़ी तो कंपनी में कंसिस्टेंट है। अगर पिछले 6 महीने के रिटर्न को देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी ने 90% का रिटर्न दिया है। पिछले 1 महीने का रिटर्न देखें तो यहाँ पर कंपनी ने 37% का रिटर्न दिया है। तो लगातार कंपनी अच्छा रिटर्न क्यों दे पा रही है? इसका एक काफ़ी बड़ा रीज़न है कंपनी का बिजनेस का अच्छा करना। अभी अक्टूबर मंथ में जो डिमेट अकाउंट का डेटा रिलीज हुआ उसमें एक चीज़ हमें दिखा कि डिमेट अकाउंट जो अक्टूबर महीने में खुला है वो 11th मंथ हाई पे है। तो ये एक काफ़ी बड़ा प्लस पॉइंट है कंपनी के बिजनेस को लेकर। अब लगातार डिमेट अकाउंट जो खोल रहे हैं मार्केट में काफ़ी ज़्यादा, ये चीज़ सीडीएसएल एनएसडी जैसी कंपनीज को काफ़ी ज़्यादा फायदा देने वाला है। मेनली सबसे ज़्यादा फायदा तो सीडीएसएल को होगा क्योंकि करेंटली अगर देखा जाए तो 132 मिलियन टोटल डिमेट अकाउंट है मार्केट में। इसमें 98 मिलियन जो है वो सिर्फ सीडीएसएल के पास है। इस आर्टिकल में मेंशन किया गया है। बट रिसेंटली एक अपडेट था जिसमें मेंशन किया गया था कि सीडीएसएल जो है वो 10 करोड़ से ज़्यादा डिमेट अकाउंट खोल चुकी है। तो ये एक प्लस पॉइंट रहा था सीडीएसएल का। बट आपको पता होना चाहिए कि कंपनी का जो बिजनेस है वो बिजनेस सिर्फ और सिर्फ डिपोजिटरी के तौर पर ही नहीं है। कंपनी का मेनली 3 बिजनेस यूनिट है। पहला काम तो डिपोजिटरी का है जिससे कंपनी को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है। दूसरा काम कंपनी का डाटा एंट्री एंड स्टोरेज का है और तीसरा काम कंपनी का रिपोजिटरी का है। अब कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो 2021 में कंपनी ने 78% का रेवेन्यू डिपोजिटरी से जनरेट किया था और वही रेवेन्यू 2018 के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने 79% का रेवेन्यू जनरेट किया था। यानी कि पहले के मुकाबले कंपनी का जो डिपेंडेंसी है डिपोजिटरी में वो थोड़ा सा रिड्यूस हो चुका है। डाटा एंट्री की बात करें तो यहाँ पर FY 2018 में कंपनी ने 19% का रेवेन्यू जनरेट किया था इस सेगमेंट से और वो नंबर 2021 में 21% हो गया। यानी कि एक चीज़ क्लियर हमें नज़र आ रहा है कि कंपनी का डिपोजिटरी सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करके देता है बट कंपनी काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है डाटा एंट्री और स्टोरेज वाले सेगमेंट में भी। और अभी रिसेंटली जो कंपनी ने काफ़ी धुआंधार अपने Q2 के नंबर को रिपोर्ट किया था जिसमें कंपनी के सेल्स को अगर आप देखोगे तो 150 करोड़ से डायरेक्टली बढ़कर हो गया था 207 करोड़ और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 74 करोड़ से बढ़कर हो गया था 109 करोड़। अब इसका रीज़न सिर्फ डिपोजिटरी सेगमेंट नहीं था, इसका रीज़न कंपनी का डाटा एंट्री और स्टोरेज सेगमेंट भी था। क्योंकि अगर कंपनी के Q2 के रिजल्ट को अगर आप डीप एनालाइज करोगे तो वहां पर आपको सभी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। तो देखो, कंपनी का सेगमेंट वाइज रेवेन्यू को पहले हम लोग कवर कर लेते हैं। सभी फिगर जो है रुपीज इन लैक्स है। तो पहला पॉइंट डिपोजिटरी एक्टिविटी दिख रहा होगा और इसी को अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम कंपैरिजन करें तो 122 करोड़ का जो नंबर है वो बढ़कर हो गया 163 करोड़ और क्वार्टरली वाइज अगर देखा जाए तो 122 करोड़ का जो नंबर है वो बढ़कर हो चुका है 163 करोड़। यानी कि रेवेन्यू डिपोजिटरी से कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और Q&Q बेसिस पे एक ही टाइप की ग्रोथ रिपोर्ट की है। और अगर बात करें कंपनी का डाटा एंट्री और स्टोरेज के बारे में तो क्वार्टरली वाइज अगर इसको कंपैरिजन करें तो 26 करोड़ से ये नंबर जो है वो बढ़कर हो गया 43 करोड़। यानी कि काफ़ी शार्प ग्रोथ आपको दिख रहा है। और साथ में अगर ईयरली वाइज अगर कंपैरिजन करें तो 25 करोड़ से ये नंबर बढ़कर हो गया 43 करोड़। यानी कि कंपनी के डिपोजिटरी में जो ग्रोथ हमें देखने को मिली उसके कंपैरिजन में कंपनी का डाटा एंट्री और स्टोरेज सेगमेंट में ज़्यादा बेटर ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। और ये चीज़ कंपनी का एक काफ़ी बड़ा प्लस पॉइंट है कि कंपनी सिर्फ एक सेगमेंट में ही अपना मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट कर रही है तो सिर्फ उसी में कंपनी को ग्रोथ नहीं मिल रहा है, उसके अलावा अनदर सेगमेंट में भी कंपनी को ग्रोथ मिल रही है और ये कंपनी का एक प्लस पॉइंट आप बोल सकते हैं। और साथ में दोस्तों काफ़ी सारे इन्वेस्टर इस बात को लेकर भी कंफ्यूज रहेंगे कि अभी कंपनी अपने बिल्कुल 52 वीक हाई या फिर आप ऑल टाइम हाई भी बोल सकते हैं उसके करीब है।
अब यहाँ से कंपनी का प्राइस एक्शन क्या हो सकता है, कंपनी के शेयर में कहाँ तक तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है, उसके बारे में एक अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो उसके लिए मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अगली कंपनी डिस्कस कर लेते हैं। अगली कंपनी का नाम है IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड। अब काफ़ी सारे रिटेल इन्वेस्टरों को हाईली कन्विक्शन है इस बैंक में, इनफैक्ट कन्विक्शन होना भी चाहिए क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है। बट काफ़ी सारे लोगों को ऑलरेडी पता है कि मेरा कन्विक्शन उतना ज़्यादा बैंकिंग इंडस्ट्रीज में नहीं होता, क्योंकि मेरा जो बेसिकली सोच है वो थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न गेन करने का होता है और बैंकिंग इंडस्ट्रीज से मुझे वो रिटर्न गेन की एक्सपेक्टेशन नहीं होती। तो इस वजह से जनरली मैं बैंक्स में उतना इन्वेस्टमेंट करता नहीं है। इनफैक्ट एक भी बैंक्स मेरे पास अवेलेबल है ही नहीं, NBFC मेरे पास ज़रूर है। बट IDFC फर्स्ट बैंक की बात करें तो इसका पोटेंशियल्स अगर देखोगे तो वो हमें अच्छा देखने को मिलता है। देखो, एक बैंक के पास जितना ज़्यादा कैश होगा उतना ज़्यादा वो बैंक स्टेबल होगी। अब छोटे बैंक की बात करें तो वो कंपनी जितना ज़्यादा कैश जनरेट करती है उतना ज़्यादा उसके लिए अच्छी बात है, बट उस कैश का बेफालतू यूटिलाइज अगर कंपनी कर रही है, या फिर बोल सकते हैं बेफालतू कंपनी अगर खर्चा कर रही है, तो वो चीज़ कंपनी को दिक्कत दे सकता है। सो इस कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट में अगर आप देखेंगे तो 2021 में कंपनी ने 14,000 करोड़ का कैश जनरेट किया था, 2022 में कंपनी ने 2600 करोड़ का जनरेट किया और 2023 में कंपनी ने 3500 करोड़ का कैश जनरेट किया। बट इस कैश जनरेशन के बीच में अगर कंपनी का डिविडेंड पेड में खर्चा देखोगे तो वो आपको 000 ही देखने को मिलता है। यानी कि अभी तक कंपनी ने पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर से कोई भी डिविडेंड में खर्च नहीं किया है। पहले कंपनी खर्च किया करती थी 100 करोड़ 300 करोड़ 300 करोड़, बट अभी पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर से कंपनी कोई भी डिविडेंड देने में खर्च नहीं कर रही है। और ये एक कंपनी का प्लस पॉइंट आप बोल सकते हैं, क्योंकि अगर मान लो कंपनी ज़्यादा कैश जनरेट कर पाएगी तो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा लोन दे सकती है, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर कंपनी लोन देगी तो कंपनी खुद को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सकती है। और वही चीज़ आपको देखने को मिल भी रहा है। पिछले 3 साल से अगर कंपनी के सेल्स ग्रोथ देखो तो उतना ज़्यादा कमाल के नहीं है, बट प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो वो काफ़ी कंसिस्टेंट और काफ़ी ज़्यादा अच्छे देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा कंपनी सेल्स दी है तो इस वजह से कंपनी को बेटर प्रॉफिट रिपोर्ट मिल रहा है। तो चलिए अब अगली कंपनी डिस्कस करते हैं। अगली कंपनी का नाम है कैंपस एक्टिवेयर लिमिटेड। आज के दिन की बात करें तो कैंपस एक्टिवेयर अगेन आपको काफ़ी ज़्यादा डीएक्टिव नज़र आ रही है। कंपनी अपने 52 वीक लो से थोड़ा बहुत तो ऊपर है, बट ऐसे ही गिरावट कंटिन्यू रहा तो 52 वीक लो को वापस से कंपनी टच कर देगी। बट रिसेंटली दोस्तों इस कंपनी से रिलेटेड काफ़ी सारी कमेंट्स आ रही थी कि इस कंपनी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दीजिए जो कि डीप एनालिसिस होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग कवर करेंगे कंपनी के इन्वेंट्री डेज को। बट इन्वेंट्री डेज को कवर करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, ताकि इसी टाइप का इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको रेगुलर बेसिस पर मिल सके। सो देखो दोस्तों, कोई भी प्रोडक्शन वाली कंपनीज का इन्वेंट्री डेज देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब वो ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि किसी भी कंपनी का इन्वेंट्री डेज अगर कम है तो कंपनी के लिए वैल्यूएबल पॉइंट होती है, और इन्वेंट्री डेज ज़्यादा है तो कंपनी के लिए वो एक अच्छा पॉइंट नहीं है, क्योंकि कंपनी को अपने वर्किंग कैपिटल को कम रखना पड़ता है, और वर्किंग कैपिटल अगर कंपनी का कम रहेगा तो कंपनी को ज़्यादा बेटर कामकाज करने में आसानी होगी। और इन्वेंट्री अगर कंपनी का इंक्रीज़ हो जाता है तो वर्किंग कैपिटल भी कंपनी के इंक्रीज़ हो जाते हैं। सो पहले देखा जाए तो FY 2018 में कंपनी का इन्वेंट्री डेज था 108 दिन, यानी कि एक इन्वेंट्री को खाली करने में कंपनी को 108 दिन लगता था। ठीक है, तो चलो ये नंबर हम बड़ा नहीं मानेंगे, बट अभी देखोगे तो एक इन्वेंट्री को खाली करने में कंपनी को टाइम लगता है 222 दिन, यानी कि पहले के मुकाबले कंपनी के इन्वेंट्री डेज में लगातार हमें जंप देखने को मिल रही है। और ये कंपनी के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इन्वेंट्री में अगर कंपनी का लगातार जंप रहेगा तो कंपनी उतना कैश जनरेट नहीं कर पाएगी जितना ज़्यादा कैश कंपनी जनरेट कर सकती है। अब वो इसलिए नहीं कर पाएगी क्योंकि कंपनी का जो इन्वेंट्री है वो लगातार कंपनी को नेगेटिव ही देगा, यानी कि जितना कंपनी एज्यूम कर रही है अपने सेल्स को बढ़ाने में, उतना ज़्यादा कंपनी के इन्वेंट्री के कैलकुलेशन के बाद वो चीज़ आपको बढ़ता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ अगर देखा जाए तो कंपनी में कुछ खास अच्छी देखने को नहीं मिल रही है। तो चलिए अब अगली कंपनी डिस्कस करते हैं। अगली कंपनी का नाम है स्टैंडर्ड कैपिटल मार्केट लिमिटेड। आज के दिन कंपनी में 2% की तेज़ी है। पिछले एक महीने की बात करें तो कंपनी में 18% की तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। अब रिसेंटली इस कंपनी ने 1:10 के रेशियो में स्टॉक स्प्लिट और 1:1 के रेशियो में बोनस की अनाउंसमेंट की है। इसमें कंपनी 1 इक्विटी शेयर के बदले पहले आपको 10 इक्विटी शेयर देगी स्प्लिट के तौर पर, उसके बाद कंपनी हर 10 इक्विटी शेयर के बदले 10 इक्विटी शेयर एक्स्ट्रा देगी स्प्लिट बोनस के तौर पर। तो अगर आप इस कंपनी का 1 शेयर लेंगे तो बदले में कंपनी आपको 20 शेयर देगी बोनस स्प्लिट दोनों को मिलाकर।
सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। अगर आप कंपनी के इन्वेस्टर नहीं तो कंपनी को चाहें तो आप इग्नोर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहाँ तक था। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।